जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है। सेकंड सेकंड फेब के सॉरी सेकंड मार्च के दिन यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि सेकंड मार्च के दिन लियोज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। लियोज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है सेकंड मार्च के दिन। लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है सेकंड मार्च के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 4 ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर इस वक्त ईश्वर को सरेंडर किए हुए हैं, क्योंकि ये ऐसी पोजीशन पर हैं जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी में है, काफ़ी पावरफुल हैं। इनकी एक इमेज हो सकती है जिसकी वजह से ये परेशान है कि कैसे आपके पास आया जाए। ओके, बहुत ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं कि काश सब कुछ ठीक हो जाए, आप इनको मिल जाएं या जो भी इशू हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 4, 10, 19, 2, 16, 1, 7, 9। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लोडेड हैं, बर्डनड हैं, इनके ऊपर इतना प्रेशर आ गया है कि अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। लव ये आपसे बहुत करते हैं, आप ही से लव करते हैं, किसी और से नहीं करते हैं। ओके, एंड यहाँ पर इनको आपके साथ हैप्पीनेस दिखती है, आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप ही को ये फ्यूचर तक अपनी लाइफ में चाहते हैं, आपके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे या तो इनके ऊपर फैमिली का लोड है, भाई बहन हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं जिनका लोड इनके ऊपर है, जिनकी जिम्मेदारियां इनके ऊपर हैं, या फिर किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां का सारा बर्डन इनके ऊपर है, तो ये आप पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। या फिर ये किसी और से मैरिड हो सकते हैं, या फिर इनकी अथॉरिटी, इनकी पोजीशन, सब कुछ ऐसा है कि ये इजीली आपके पास आ नहीं सकते हैं। जैसे किसी इंसान की चाहत आप हैं, लेकिन लोग, रूल्स, रेगुलेशन, ये सब चीज़ें आप लोगों को एक नहीं होने दे रही हैं। प्यार में कोई कमी नहीं है, इंटेंशन कोई बुरे नहीं है, लेकिन सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे 4, 10, 14, यस, आपके पार्टनर आपको जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्योर हैं, आपके अंदर की सारी अच्छाइयाँ इनको मालूम हैं। एंड इनको ये भी पता है कि इसी वजह से ये सिर्फ आप ही के साथ लॉयल हैं। मतलब इनको और किसी से प्यार हुआ भी इसीलिए नहीं है क्योंकि आपके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, आप इतने ज़्यादा अच्छे इंसान हैं कि इनको लगता है कि यू डिज़र्व इट, आपको प्यार करना डिज़र्व करते हैं आप। लेकिन वही चीज़ है कि सिचुएशन अच्छी नहीं है, वक्त इनका साथ नहीं दे रहा है, हालात इनका साथ नहीं दे रहे हैं। 19 एंड 10 हो गया, 29, 11, 11। जस्टिस चाहिए इनको, या तो इनको लग रहा है कि किसी को छोड़ करके डिवोर्स देके इनको आपके पास आना पड़ेगा, या फिर मुझे दिख रहा है कि आप डिवोर्स ही हो सकते हैं, या फिर इनको फील हो रहा है कि इमोशनल होने से कोई काम नहीं चलेगा, लॉजिकल होके चलना पड़ेगा। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इमोशन की वजह से इनके ऊपर या तो इतना लोड है, अगर ये चाहें तो अपने लोड को कम कर सकते हैं। भाई देखिए, आप, ये तो आपके ऊपर है ना कि आप सबका लोड लेके चलते हैं, फिर आप कह रहे हैं कि लोड बहुत है, लोड बहुत है। लोड हमेशा हर इंसान खुद ही लेता है, कभी ये सारा लोड कोई डालता नहीं है। अब ये भी है कि आप अनवांटेड लोड ले रहे हैं। भाई आपके सिबलिंग बड़े हो सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, लेकिन तभी भी आप नहीं समझ रहे हैं, तो ये भी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि फालतू का लोड लिए हुए हैं, नीड भी नहीं है लेकिन फिर भी लोड लिए हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि इनको लॉजिकल होके चलना पड़ेगा, अगर ये ज़्यादा इमोशनल होंगे तो फिर इनके पास रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ओके, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर रिग्रेट कर रहे हों एंड इनको फील हो रहा है कि इन्होंने इमोशन की वजह से अपने सच्चे प्यार से दूरी बना ली है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग मल्टीपल काम कर रहे हो सकते हैं, 2-2, 3-3 चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब बर्डन तो नहीं है लेकिन बिजी बहुत हैं, ऑक्यूपाइड रहते हैं। जैसे कभी इधर काम किया, कभी उधर काम किया, जैसे आपके पास 2-3 बिजनेस या जॉब, मतलब सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं जिस वजह से आप टाइम नहीं निकाल पाते हैं। एंड यहाँ पे टॉवर आया है,
देखिए मे भी आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा या तो चाहत बढ़ रही है, ग्रीड बढ़ रही है, तो ग्रीड को ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे टॉवर आ चुका है। इसका मतलब ये है कि पहली बात तो ये है कि अगर आप लोग अपने मतलब वर्क प्लेस पर इमोशन एंड मतलब प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशनल नेचर, इन दोनों को बैलेंस में लेके चलिए। अगर बैलेंस आपका बिगड़ेगा तो दिक्कतें आएंगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप एक साथ कई सारी चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितना आपसे संभलता है सिर्फ उतना ही कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे दिक्कत आने के चांसेस हैं। ठीक है, ये वार्निंग मैसेज है, क्योंकि यहाँ पर 2 एंड 16 18 18 का मतलब हो गया किसी तरह के फियर हो सकते हैं आपके अंदर, फियर खत्म हो रहे हैं आपके अंदर, किसी तरह की नेगेटिविटी हो सकती है, कोई इल्यूजन हो सकता है, वो चीज़ आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। यस, एंड अगर आप नहीं, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आपको बैलेंस करना है, बैलेंस में रहेंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ज़्यादा वरीड नहीं होना है किसी चीज़ को लेके, पैसा ज़्यादा आ रहा है कम आ रहा है, वरीड नहीं होना है आपको। ओके, बैलेंस में रहिए, बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि सन का कार्ड ऊपर ही आ चुका है। तो जहाँ सन का कार्ड आ जाता है वहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके पार्टनर के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी तरह का डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये लॉजिकल हो रहे हैं। तो लॉजिकल होने का मतलब ये है कि डिसीजन ले रहे हैं कि ये जो बर्डन है ये फालतू का बर्डन कैरी कर रहे हैं। 10 1 11 यहाँ पे फिर से आ चुका है जस्टिस का कार्ड। मतलब इनको फील हो रहा है कि अब जस्टिस करने की ज़रूरत है, खुद के साथ जस्टिस। लोड आप लिए हैं, आपकी ज़रूरत नहीं है किसी को, लेकिन तभी भी आप फालतू में अपनी जिम्मेदारी निभाए जा रहे हैं, फालतू में अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर या तो एजड हो चुके हैं, उनकी एज बढ़ चुकी है, लेकिन वो अभी तक जिम्मेदारियां छोड़ नहीं रहे हैं। भाई अगर आपकी एज बढ़ चुकी है तो आपके सिबलिंग की भी तो एज बढ़ चुकी है, सबकी एज बढ़ चुकी है, तो वो भी तो सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं। अगर आप उनको हमेशा गोद में बिठा ले रहेंगे तो वो कैसे अपने पैरों पे चलेंगे? तो थोड़ा सा उनको भी मौका देना चाहिए। ओके, मैं थोड़े से कार्ड निकाल लेती हूँ, जिससे थोड़ा सा, कार्ड तो अपने आप ही निकल आते हैं। 10 नंबर देखिए यहाँ पे आ चुका है, कंप्लीशन की एनर्जी आ गई है आपके पार्टनर की। ये देखिए, ये बोझ से बिल्कुल दब गए हैं, इन्होंने अपने आप को खुद ऐसा कर रखा है, क्योंकि कोई किसी को बांध नहीं सकता। हर इंसान अपनी मुसीबतों में खुद फंसा होता है, अगर वो चाहे तो आज़ाद हो जाए, लेकिन वो खुद उन सारी चीज़ों को पकड़ के रखता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अपनी चाहतों को दबाया है, अपनी इच्छाओं को सप्रेस किया है, अपनी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, मैरिज करना एंड एक अच्छी फैमिली सबका ड्रीम होता है, लेकिन आपके पार्टनर ने ये सारी चीज़ों को दबा दिया है। या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी है, अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड है, तो भी ऐसा दिख रहा है कि ये वहाँ पे खुश नहीं है, बस लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए अपनी चाहतों को मार रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि देखिए यहाँ पे 10 1 11 एंड फिर ये 10 1 11। तो 11 11 इनको फील हो रहा है कि इधर आप भी दुखी हैं, उधर वो भी दुखी हैं। तो ये रिलेशनशिप सिर्फ आप लोगों को दुख दे रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही लोड लेके चल रहे हैं, फालतू का लोड जो किसी काम का नहीं है। क्योंकि देखिए, एक होता है कि अगर आप अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, उनके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो फैमिली इस चीज़ को समझे। लेकिन ज़्यादातर आजकल क्या होता है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर दीजिए, लोग पेरेंट्स तक का तो किया हुआ मानते नहीं है, तो फैमिली मेम्बर क्या मानेंगे? ओके, आपके पार्टनर अब आपके लिए अपनी फीलिंग, अपने इमोशन, अपना हार्डवर्क लगाना चाहते हैं, बल्कि अपने और आपके लिए सोर्स। इनको फील हो रहा है कि जैसे डिवाइन इनको गाइड कर रहे हैं, जैसे इनको पुश किया जा रहा है, इनको फोर्स किया जा रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, अब तुम्हें सही ये करना है। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर मैरिड तो हैं, लेकिन इनके बच्चे नहीं हैं, एंड ये इस इच्छा को बहुत दबा रहे हैं, बहुत टाइम तक इन्होंने दबाया है, लेकिन अब इनको, क्योंकि ये जो कार्ड है ये देख के मुझे मतलब कि एक दूसरा साइन भी मिल रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपके साथ अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ अपने बच्चे, अपना फ्यूचर सब कुछ देख रहे हैं। काफ़ी टाइम तक ये जगल कर रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर्सन को मैं छोड़ूं कि इसको मैं इससे शादी करूं, मतलब ये कंफ्यूज थे। इसका रीज़न ये था कि आपके पार्टनर इमोशनल थे,
लेकिन देखिए इमोशनल पर्सन की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि लोग उसे फूल बना देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको दुख हो रहा है दूसरे के लिए, तो सबसे बड़ी समझने की बात ये होती है कि आपको अपने लिए दुख क्यों नहीं होता है। आप भी तो इंसान हैं, आपकी भी तो चाहते हैं। अगर आप दूसरे के लिए इतने इमोशनल हैं, जैसे ज़्यादातर लोग आजकल आपको मिलेंगे जो सिर्फ खुद के लिए इमोशनल होते हैं, दूसरों के लिए नहीं, तो हम लोग कहते हैं कि वो सेल्फिश हैं। लेकिन वो इंसान कितना बड़ा फूल है, जो आजकल के टाइम में फूल ही बोला जाता है, जिसको दूसरे के इमोशन का ख्याल ज़्यादा है, अपने इमोशन का नहीं है। क्यों? क्योंकि आज आप जिसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कल को वही आपको कहेगा कि फूल हो तुम। तुमने क्यों किया? तुमसे किसने कहा था? तुमसे किसने तुम्हें कन्विंस किया था? मतलब लोग आकर के आप ही को जो है उल्टी सीधी बातें सुना के जाते हैं कि किसने तुमसे भीख मांगी थी। तो ये सिचुएशन मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर को डिवाइन कह रहे हैं कि जाओ अपनी ज़िंदगी जियो जाके। फ्लावरिंग, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इनका इंतज़ार करते करते आप भी बिल्कुल मुरझा गए हैं। आपकी ज़िंदगी में भी अब सारी खुशियाँ, सारी खुशबू, जैसे ये फ्लावर है तो फ्लावर में एक फ्रेगरेंस होती है, एक अच्छी सी खुशबू होती है, वो ख़त्म हो गई है। तो ये भी आपको खिलते हुए देखना चाहते हैं, आपको भी लाइफ की सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे टॉवर आ चुका है। ओके, इनको दिख रहा है कि जैसे आपके अंदर भी होप ख़त्म सी हो चुकी है एंड ये आपकी ज़िंदगी में फिर से वो सारी खुशियाँ जगाना चाहते हैं। तो या तो आप होपलेस हो गए हैं, या तो आप डिवोर्सी हैं, एंड या तो फिर आपने इनका इतना इंतज़ार किया है कि आपके अंदर से सारी खुशियाँ जैसे डेड सी हो गई हैं। तो ये आपको एक नई ज़िंदगी देना चाहते हैं एंड अपने आप भी एक नई ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ओके गाइज, जय माता दी।